नारायण का छठा अवतार परशुराम जी की कथा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम का जन्म अन्याय, अधर्म और अत्याचार के विनाश के लिए हुआ था। जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और प्रजा पर अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। यह अवतार शक्ति, तपस्या और धर्म के आदर्शों का प्रतीक है। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। महर्षि जमदग्नि अपने ज्ञान, तप और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। परशुराम का असली नाम राम था, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से एक दिव्य अस्त्र परशु प्राप्त किया, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम ने अपनी शिक्षा भगवान शिव से प्राप्त की। शिवजी ने उन युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य बनाया और दिव्य परशु प्रदान किया। यह परशु उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया। परशुराम का जीवन अधर्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का उदाहरण है। उनके समय में हैवंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी शक्ति और हजारों भुजाओं के अत्यंत घमंडी हो गया था। उसने धर्म और न्याय का पालन करना छोड़ दिया था और प्रजा पर अत्याचार करने लगा था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया और उनकी दिव्य गाय कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। कामधेनु गाय हर मनोकामना पूरी करने वाली गाय थी, जिसे महर्षि ने अपने तप के बल पर प्राप्त किया था। जब परशुराम को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन को चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने परशु का प्रयोग करके राजा और उसकी सेना का संहार कर दिया। कामधेनु को वापस लाकर उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने इस पर बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने महर्षि जमदग्नि पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पिता की हत्या ने परशुराम को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे ईश्वर बार पृथ्वी से सभी अधर्मी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी पर अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। उन्होंने उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी और धर्म की स्थापना की। उनके इस कार्य को पृथ्वी का शुद्धिकरण माना जाता है। परशुराम का यह रूप न्याय के लिए अडिग रहने और अन्याय के खिलाफ लड़ने का आदर्श है। परशुराम केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और तपस्या के प्रतीक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी। महाभारत के महान योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके शिष्य थे। भीष्म ने उनसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जबकि कर्ण ने छल से उनसे शिक्षा ली। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के समय वह अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। परशुराम का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा, तो परशुराम को लगा कि यह किसी क्षत्रिय का अहंकार है। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की विनम्रता और ईश्वरीय स्वरूप को पहचाना, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और तपस्या के लिए चले गए। परशुराम को हिंदू धर्म में चिरंजीवी माना गया है। यह मान्यता है कि वे आज भी जीवित है और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। उनके इस चिरंजीवी स्वरूप के कारण वे हमेशा धर्म और न्याय के रक्षक बने रहेंगे। परशुराम जी का जीवन शक्ति और तपस्या के अद्वितीय संतुलन का उदाहरण है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें क्षत्रिय जैसा पराक्रम था। उनके कार्य ये सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। उनके द्वारा किया गया पृथ्वी का शुद्धिकरण यह संदेश देता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भगवान परशुराम की कथा न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि यह आज के समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़े, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए। उनके द्वारा स्थापित धर्म और न्याय के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। परशुराम जी की पूजा अक्षय तृतीया के दिन की जाती है, जिसे परशुराम जयंती कहते हैं। इस दिन उनकी तपस्या, शक्ति और धर्म के प्रति समर्पण का स्मरण किया जाता है। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को भी न्याय, धर्म और साहस के मार्ग पर ले जा सकते हैं। भगवान परशुराम का अवतार यह दिखाता है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, तब धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेंगे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की स्थापना और अन्याय के विनाश के लिए शक्ति और तपस्या का सही उपयोग करना ही सच्चा धर्म है।
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।